जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं श्री शंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और जनपद भदोही की प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं मिर्जापुर की तरफ, जहां पंचायत भवन में गंदगी मिलने पर जो डीपीआरओ थे उन्होंने सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया और उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा देश सफाई में लगा हुआ है। किसी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर ले चले आपको जौनपुर की तरफ। तो जौनपुर में पैदल जा रहे दो लोगों को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग बाइक, वाहन और हेलमेट की बात करते हैं, पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं रह गया है। इसको देखकर एक पुराने गाने की गीत याद आती है कि आपको आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देख कर चलना चाहिए। अगली खबर आपको आजमगढ़ की तरफ ले चलते हैं। तो आजमगढ़ के सिधारी में एक ठगी का मामला आया है, जहां एक युवक ने रिपोर्ट लिखवाई पुलिस थाने में कि उसके बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए ठग लिया गया है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर आजमगढ़ के ही अतरैला टोल फ्री प्लाजा की तरफ आपको ले चले। तो लखनऊ की एसटीएफ टीम ने छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये आपको बताएं कि करोड़ों का घोटाला ये कर चुके थे। खुद एक सॉफ्टवेयर बनाकर टोल टैक्स लेते थे और इसको बहुत ही कम दिखाते थे। करोड़ों के घोटाले में इन तीनों को पकड़ लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। अगली खबर भी आजमगढ़ से ही है, जहां गन्ना किसान गन्ने की खरीदारी को न लेकर उग्र हो गए हैं और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग इतना मेहनत से गन्ना उगाते हैं और अब गन्ना कट के पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी खरीदारी नहीं की जा रही है। अगली खबर आपको भदोही की तरफ ले चले। तो भदोही में जो साध्वी हैं मां राजलक्ष्मी मंदा जी, उन्होंने आओ कुंभ नहाओ के नाम से 2000 किलोमीटर का अभियान छेड़ा था, जिसमें कई जिलों से होते हुए और 4 राज्यों से वे वापस कुंभ में आए और कुंभ में स्नान करके जब वे बुधवार को भदोही पहुंची तो जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। आपको बताएं कि भदोही में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से वे एक लिंग की स्थापना कर रही हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का प्रभाव सम्मिलित है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्ष मनाया गया, जिसको लेकर अयोध्या में काफी भीड़ देखी और श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी। इसी अंतर्गत अगर बात करें तो पूरे देश में इस खुशी को मनाई गई और जनपद भदोही में जगह जगह इसको लेकर अखंड रामचरितमानस की बात करें, सुंदरकांड, तमाम आयोजन किए गए। इसी क्रम में अगर बात करें जनपद भदोही के नेवादा कला प्रधान दिनेश पाठक के द्वारा अखंड रामायण और जनपद भदोही के ही बनकट गांव सभा में जो मोड़ सूर्या बालिका इंटर कॉलेज है, वहां का जो उनके प्रबंधक के चाचा जी द्वारा सुंदरकांड का आयोजन, इसी तरह तमाम जगहों पर दीप प्रज्वलन और अन्य कार्यक्रम किए गए। मऊ जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑनलाइन ठगी के नाम पर 70 करोड़ रुपए का ठग करने वाले 30 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अगली खबर आपको फतेहपुर ले चले। तो फतेहपुर के बिंदगी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 11 की छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर निकली हुई थी। अचानक जो ट्रक था वह जाकर एक टैंकर से टकरा गया और मौके पर बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और कई छात्राएं घायल हो गई। एक की मौके पर मौत भी हो गई। लगभग 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई छात्राओं को तो इस नज़ारे को देखकर वो बेहोश भी हो गए। ऐसे ही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।